हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको नंबर सिस्टम की क्लास सिखाने का प्रयास करूंगा। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम रहे, रेलवे का रहने दो, एसएससी का रहने दो, ग्रुप डी का रहने दो, एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, लगभग सभी एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन आते ही। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक से सवाल आपको सिखाऊंगा और बेसिक से सीखते सीखते आप हाई लेवल तक जाएंगे। तो नंबर सिस्टम एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है। जैसे इसमें बहुत सारी क्लासें आती हैं, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक, फैक्टर्स हो गया, डिजिबिलिटी ऑफ रूल्स, विभाज्यता के नियम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रैक्शन हो गया। ये सब करने के बाद हम फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जहाँ पे नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको दोबारा फिर से सिखाने का प्रयास करेंगे और हम बेसिक लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा सब करते बैठेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा, और एग्ज़ाम में हमेशा शॉर्ट ट्रिक का ही प्रयोग करें। लॉन्ग से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर हमारा सिलेक्शन होने से रुक जाता है। हम तैयारी तो अच्छी करते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन बराबर नहीं रहता। अच्छा कैलकुलेशन सही करने के लिए एक ट्रिक और है। एक तो 2 से लेकर 30 तक पहाड़ा, और कम से कम नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 तक स्क्वायर, और कम से कम 25 तक क्यूब, ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो स्क्वायर, पहाड़े, क्यूब, ये सब एकदम बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। अब देखिए, जैसे इसमें दिया है 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 का इकाई अंक क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको मल्टीप्लाई करते बैठेंगे। दोस्तों, इतना ये सब नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हमें इकाई अंक देखना है। तो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो सभी बच्चों को लगभग मालूम होगा। ये सब मान के मैं चलता हूँ। ये इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 8 है, और इसमें तो एक ही अंक है 4। तो इसको क्या लिख लेना है, 4 गुणे, इसका इकाई अंक लिखना है 8 गुणे 4, इसका इकाई अंक 6। एकदम बेसिक से मैं समझाने का प्रयास करूँगा और हम सभी बच्चों को सिखाएंगे। सबको मैथ से, जिसको डर लगता है, सभी को मैथ आएगा, लेकिन हाँ, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 8 चौक 32, 32 का इकाई अंक क्या है, 2। अब इनका दोनों का करिए। 6 चौको कितना होता है, 24, 24 का इकाई अंक क्या है, 4। अब इनका दोनों का गुणा करिए, कितना हो गया, 4 दूनी 8। ये देखिए, एकदम बिल्कुल बेसिक से, ये देखिए फटाक से आंसर आ गया। तो बस हमें एग्जाम में ऐसे ही करना है, 4 का गुणा 8 में करना है, 8 का इकाई, फिर यहाँ से इकाई अंक लेना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ से इकाई अंक लेना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से ये लिखने की सब ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 अठे 32, यहाँ पे 2 आया इकाई अंक, 2 चौको 8, यहाँ पे 8 आया, और 8 छंग 48, 48 का ये 8 आ गया। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसकी बहुत सारी ट्रिक भी हैं। अब जैसे कहीं शून्य आ जाता है, तो शून्य को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे शून्य ही आएगा। इसलिए बहुत सारी ऐसे ट्रिक भी हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन धीरे से अपन स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत रहेगी वहाँ पर मैं आपको
ट्रिक भी बताते जाऊंगा। तो दोस्तों इतना सब तैयारी आप एकदम रेडी करके रखिए। 2 से 20 तक फिर से आपको बताना चाहूँगा, 2 से 20 तक पहाड़ा कम से कम, पहले तो 50 तक के स्क्वायर होने चाहिए, नहीं 50 तक हो रहे हैं तो कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो आपको आना ही चाहिए। और क्यूब अपना 25 तक कर लें, 30 तक क्यूब कर लें। जितना ज़्यादा आप फास्ट रखेंगे उतना ही फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा। तो चलिए अब हम दूसरे अंक में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ये भी वही है। अब 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे, अब इसको गुणा करते करते हमें 99 तक जाना है। अब जो बच्चा ये गुणा करता बैठेगा उसका आंसर हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट में आ जाए। तो दोस्तों ये सब नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक का गुणा 2 में करना है, कितना हो गया 2, 2 का गुणा 3 में करना है, 2 तय कितना हो गया 6, 6 का गुणा 4 में करना है। अब ये डॉट डॉट दिया हुआ है ना, ये सब कंटिन्यू है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94 गुणे 95 गुणे 96 गुणे 97 गुणे 98 गुणे 99। अभी ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई है। तो दोस्तों ये सब नहीं करना है। अब ये भी मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा। ट्रिक ये है कि जब 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी इकाई अंक ही सबका देखना है हमको, बाकी नहीं देखना, सारे का सबका इकाई अंक ही देखना है। अब जैसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 2 तय कितना होता है 6, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में, 4 6 चौको कितना होता है 24, और 24 का 4 लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 पंचे कितना होता है 20। अब 20 का मतलब इकाई अंक हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब 0 का आप किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही उसका आंसर आएगा, इसलिए हमें आगे नहीं जाना है, बस इसका राइट आंसर 0 ही हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ध्यान से आप क्लास में ध्यान दीजिए और ध्यान से आप पढ़िए। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए। ऐसे ही मैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी सिखाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गुणनफल 654321 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 के अंतिम 3 अंक तक ज्ञात होंगे। देखिए अभी तक आपको पूछ रहा था 1 अंक, अब पूछ रहा है 3 अंक। अब जब इतना बड़ा आप क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, विचार करें आप। तो आप ये देखिए कि हमें क्या करना है, हमेशा हमें हर आंसर का पहले इकाई अंक देख लेना है, किसका इकाई अंक क्या है। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। पहला काम हमें यही करना है एग्जाम में, पहले हमको सब एक बार आंसर की तरफ देख लेना है कि सबका इकाई अंक अलग अलग है क्या। तो बस यहाँ से पहले इकाई अंक का इकाई से गुणा करेंगे, 1 का 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 6, और 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप डेली 1 वीडियो 2 वीडियो मैं आप अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, आप देखें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके हमको बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।